मित्रों, स्वागत है आपका श्री जी सत्संग में। आज हम सुनेंगे मागशर माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी की कथा, जिसे मोक्षदा एकादशी भी कहा जाता है। युधिष्ठिर बोले कि हे देव देवेश्वर, मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसकी क्या विधि है तथा उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है। हे स्वामी, यह सब यथार्थ रूप से बताने की कृपा कीजिए। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे रूप श्रेष्ठ, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन मैं करता हूँ, जिसके श्रवण मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है, जिसका नाम मोक्षदा एकादशी है, जो सब पापों का हरण करने वाली है। राजन, इस दिन प्रयत्न पूर्वक तुलसी की मंजरी तथा धूप दीपादि से भगवान दामोदर का पूजन करना चाहिए। पूर्वोक्त विधि के अनुसार ही दशमी और एकादशी के नियम का पालन करना उचित है। मोक्षदा एकादशी बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है। इस दिन रात्रि में मेरी प्रसन्नता के लिए नृत्य, गीत और स्तुति के द्वारा जागरण करना चाहिए। जिसके पितरों पापवश नीच योनि में पड़े हैं, वे इस एकादशी का व्रत करके उसका पुण्यदान अपने पितरों को करें तो पितरों का मोक्ष हो जाता है, उसमें तनिक भी संदेह नहीं है। पूर्व काल की बात है, वैष्णवों से विभूषित परम रमणीय चंपक नगर में वेखानस नामक राजा रहता था। वे अपनी प्रजा का पुत्र की भांति पालन करते थे। इस प्रकार राज्य करते हुए राजा ने एक दिन रात को स्वप्न में अपने पितरों को नीच योनि में पड़ा हुआ देखा। इन सबको इस अवस्था में देखकर राजा के मन में बड़ा ही विस्मय हुआ और प्रातः काल ब्राह्मणों से उन्होंने इस स्वप्न का सारा हाल कह सुनाया। राजा बोले कि हे ब्राह्मण, मैंने अपने पितरों को नरक में गिरा हुआ देखा है। वे बारंबार रोते हुए मुझसे यूं कह रहे थे कि तुम हमारे तनुज हो, इसलिए इस नरक समुद्र से हमें बाहर निकालो, हमारा उद्धार करो। हे द्विजवरों, इस रूप में मुझे पितरों के दर्शन हुए हैं, इससे मुझे चैन नहीं आता है। क्या करूं, कहाँ जाऊं? मेरा हृदय बैठा जा रहा है। हे द्विजोत्तम, वह व्रत, वह तप और वह योग बताओ मुझे कि जिससे मेरे पूर्वज तत्काल नरक से छुटकर स्वर्गलोक की प्राप्ति करें। बताने की मुझे ये सब आप कृपा करें। मुझ बलवान तथा साहसी पुत्र के जीते जी मेरे माता पिता घोर नरक में पड़े हुए हैं, अतः ऐसे पुत्र से क्या लाभ हो सकता है? ब्राह्मण बोले कि हे राजन, यहाँ से निकट ही पर्वत मुनि का महान आश्रम है। वे भूत भविष्य के ज्ञाता है। हे नृप श्रेष्ठ, आप उन्हीं के पास जाइए, वे आपको सब वृतांत सही से बता पाएंगे। ब्राह्मणों की बात सुनकर महाराज वेखानस शीघ्र ही पर्वत मुनि के आश्रम पर गए और वहाँ इस मुनि श्रेष्ठ को देखकर उन्होंने दंडवत प्रणाम करते हुए मुनि के चरणों का स्पर्श किया। मुनि ने भी राजा के राज्य के 7 अंगों की कुशलता पूछी। राजा बोले कि हे स्वामी, आपकी कृपा से मेरे राज्य के 7 अंग सकुशल है, किंतु मैंने स्वप्न में देखा कि मेरे पितरों का नरक में वास है, वो नरक में पड़े हुए हैं। अतः बताइए कि किस पुण्य के प्रभाव से उनका यहाँ से छुटकारा होगा। राजा की यह बात सुनकर मुनि श्रेष्ठ पर्वत एक मुहूर्त तक ध्यानस्थ रहे। उसके बाद वे राजा से बोले, महाराज, मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष में जो मोक्षदा एकादशी आती है, तुम सब लोग उसका व्रत करो और उसका पुण्य पितरों को दे डालो। इस पुण्य के प्रभाव से उनका नरक में से उद्धार हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, मुनि की यह बात सुनकर राजा पुनः अपने घर लौट आया। जब उत्तम मार्गशीर्ष माह आया, तब राजा वेखानस ने मुनि के कथानुसार मोक्षदा एकादशी का व्रत करने का नियम लिया था।
उसका पुण्य समस्त पितरों सहित पिता को दे दिया। पुण्य देते ही क्षण भर में आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। वैखानस के पिता पितरों सहित नरक से छुटकारा पा गए और आकाश से आकर राजा के प्रति वह पवित्र वचन बोले कि बेटा तुम्हारा कल्याण हो। यह कहकर वे स्वर्ग में चले गए। हे राजन, जो इस प्रकार कल्याणमयी मोक्षदा एकादशी का व्रत करता है उसके पाप नष्ट हो जाते हैं और मरने के बाद वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है। यह मोक्ष देने वाली मोक्षदा एकादशी मनुष्यों के लिए चिंतामणि के समान समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। इस महात्म्य के पढ़ने और सुनने से वाजपेयी यज्ञ का भी फल प्राप्त होता है। मित्रों, हमारी इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। जय श्री कृष्णा।